हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुरु गुरु का स्थान कहा जाता है कि जीवन में बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम गुरु भी खोजते हैं। गुरु की महिमा हर जगह गाई जाती है। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सच्चे गुरु की पहचान क्या है। एक जो सच्चा गुरु है, आखिर उसकी मूल पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कोई सच्चा गुरु है। दोस्तों, आज के समय में हो सकता है कि आपके पास शारीरिक रूप से कोई गुरु उपलब्ध न हो सकता है कि आप पुस्तकों से पढ़ रहे हों किसी गुरु के वचनों को, मोबाइल से सुन रहे हों किसी गुरु के वचन को, लेकिन आखिर उसके वचन तो हैं ही, वो भी बहुत प्रभाव डालते हैं आप पे। तो आखिर क्या प्राथमिकता है, किसी गुरु को पहचानने में हमें क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए। दोस्तों, जो सच्चे गुरु की पहचान है, जो सच्चा गुरु होगा ना, वो आपको तोड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। जो भी अगर सच्चा गुरु है, अगर उसके पास जाएंगे तो आपके अहंकार को तोड़ेगा। वो आप ही के बातों को कभी समर्थन नहीं कर सकता। जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपकी परंपरा है, जो आपने सुन रखा है, जो आज तक आप बने हुए हैं, उस सब को वो तोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो आप मानते चले आ रहे हो उसी को समर्थन दे देगा। नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छी चीज़ को माने हुए हो, आपकी परंपरा बहुत महान है, आपका धर्म बहुत महान है, ये जो विधियां हैं ये तो बहुत महान है। बिल्कुल नहीं। जो भी आपके भीतर का अहंकार है, जो मैं है, जो आपका अहम भाव है, गुरु जो है, जो सच्चा गुरु होगा, वो आपके उस पर चोट करेगा। जो भी आपने पकड़ रखा है उसको छुड़ाएगा। क्योंकि जितना कुछ भी आप संसार से पकड़े हो, जो कुछ भी मान्यता हो, कोई विधि हो, कोई विचार हो, कोई भाव हो, सारा का सारा कहीं ना कहीं आपको आपसे दूर कर रहा है। सारा का सारा कहीं ना कहीं आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा है। सारा का सारा कहीं ना कहीं बोझ है और उसी बोझ को तो हटाना है। उसी बोझ को तो वो गुरु तोड़ता है। तो काफ़ी लोगों को बुरा लग जाता है। किसी गुरु के पास जाते हैं या किसी की बातों को पढ़ते हैं, किसी के वचनों को सुनते हैं और उसके वचन थोड़े कठोर होते हैं, कड़े होते हैं, तो लोग तिल मिला जाते हैं। उनके अहंकार पर तुरंत चोट पड़ जाता है। वो तुरंत वहाँ से भागते हैं कि अरे भाई, ये तो हमारे काम का नहीं है, ये तो कुछ उल्टी ही बातें बता रहा है। हम जो सदियों से सुनते आ रहे हैं, सदियों से मानते आ रहे हैं, उसके विपरीत बोल रहा है। ये कैसे सच्चा गुरु हो सकता है। लेकिन असल में वो ही सच्चा गुरु है, क्योंकि आपको अतीत से भी वो मुक्ति दिला रहा है। आदमी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को, बहुत सारे संस्कारों को अपने मन में डाले हुए रहता है। अपनी पहचान उससे बना के रखता है, उससे जोड़ लेता है। और दोस्तों, यही तो संसारी व्यक्ति का पहचान है। फिर हम वही सब चीज़ें करने लगते हैं। हमारी दौड़ भी सारी की सारी वहीं रहती है, संसार की तरफ, क्योंकि हमने ग्रहण नहीं किया है सारा का सारा संसार से। तो फिर हमारी दौड़ किधर रहेगी। जो हमारे सपने होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, जो इच्छाएं होती है, सारा का सारा संसार से आ रहा। तो ऐसा ही हमारा भी बन जाता है। हम आसपास देखते हैं, रिश्तों में, पड़ोस में, मित्रों में, कि सब लोग उस तरफ भाग रहे हैं, सबके मन में वही सब चीज़ें चल रही है, तो हमारे मन में भी हो जाती है। लेकिन जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाएंगे, जब एक गुरु के पास जाएंगे जिसे सत्य का बोध हो, जो जानता है परमात्मा को, तो वो साफ साफ दिखेगा कि आपके भीतर संसार भरा है। तो फिर वो आपको तो तोड़ेगा ही। उसे आपके भीतर से संसार को निकालना पड़ेगा। उसके लिए कई प्रकार की वो भी विधियां लगाएगा।
और उसी एक विधि में है तोड़ना। कोई बातें प्यार से भी समझाई जाती है, कुछ बातें कुछ करके भी दिखाई जाती है, उदाहरण देकर समझाई जाती है, लेकिन कभी कभी बड़े हथौड़े की चोट से गुरु आपको तोड़ेगा। आप तिलमिला कर रह जाएंगे, आपकी जो मान्यता है वो ध्वस्त हो जाएगी, आप भागने को उत्सुक हो जाएंगे और भाग जाते हैं लोग। अक्सर लोग वही बातें सुनना पसंद करते हैं, वही चीज़ देखना पसंद करते हैं जो उनके मन के अनुरूप है, और इसलिए कहीं ना कहीं वो जीवन में बहुत सारी बातों से चूक जाते हैं जो कि जानना चाहिए। यह आध्यात्मिक क्यों हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आप एक ही तरह की चीज़ें देखते रहेंगे जो आपका मन करता है, तो आप नए कैसे जान पाएंगे कि नया भी कुछ होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो शुरू में असुविधाजनक लगती है, जिसे मन नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 उसी में मन रमने लगता है, वो आनंददायक हो जाती है। तो मन तो कोई कसौटी नहीं है कि भाई मन को जो अच्छा लग रहा है वही सत्य है, जो मन को शुरू में कड़वा लग गया, जहाँ मन नहीं रमता वो कोई काम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ आनंद ही नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ये तो आप संसार में भी देख सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप देखें कि कोई गुरु, कोई जो आपको मार्ग बता रहा है, वो आपके ही अहंकार को और बढ़ाने का काम कर रहा है, आपके ही मान्यताओं को और समर्थन दे रहा है, आपके ही संस्कारों को और बढ़ावा दे रहा है, तो साफ साफ समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो आपको भटका रहा है, उससे कहीं कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी बातें आपके मन को बड़ा सुकून पहुंचाएगी कि देखो देखो मैं जो मानता था ये गुरु भी वही बोल रहा है, यानी कि मैं सत्य हुआ, इससे तो आपका मैं ही बड़ा हो गया, आपके मैं को और बल मिल गया। तो फिर इस मैं से मुक्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। और आप देखेंगे कि जो बड़ी प्यारी बातें बोलते हैं, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, उनके दर्शन करने वाले होते हैं, उन गुरुओं के पास भीड़ लगी होती है। लेकिन जो खरी खरी बातें बोलता है, कड़वी बातें, जिससे कि हमारा अहम टूटता है, उससे लोग दूर भागते हैं, उसे लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होती लोगों को। या कहें कि लोगों के भीतर जो अहम बैठा है उसको वो क्यों बर्दाश्त करेगा भला इस ऐसे व्यक्ति को जो उसके ऊपर चोट करे, जो उसे तोड़ना चाहे। और कोई ना कोई बहाना लेकर के हम वहाँ से खिसक जाते हैं, और इस कारण जीवन में हम सत्य से चूक जाते हैं, हम नया कुछ समझने से चूक जाते हैं, हम रात दिन वही चीज़ें दोहराते रहते हैं, हमारे जीवन में कोई नयापन नहीं आ पाता। हम वही अपने जीवन में कर्म करते हैं, वही चीज़ें मनोरंजन के देखते हैं, एक ही तरह के जीवन जी करके हम मर जाते हैं। इसीलिए क्योंकि हम अपने अहंकार से बाहर जाना नहीं चाहते, हम अपने मन की हमेशा सुनना चाहते हैं, हम अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, ये जो धर्म का पथ है, जो सत्य का पथ है, अगर इस पर चलना है, इस ओर बढ़ना है, तो इस मैं को तोड़ना होगा। और तोड़ने का काम अगर किसी की बातें कर रही है, किसी के शब्द कर रहे हैं, किसी के विचार कर रहे हैं, तो वो काम का है, वही सच्चे गुरु की पहचान भी है। लेकिन लोग उनकी आलोचना करते दिखते हैं, उन्हें लगता है कि भाई वो तो हमारे धर्म पे सवाल उठा रहा है, हमारे परंपराओं को गलत ठहरा रहा है, दोषी ठहरा रहा है। लेकिन ये हमारा अहम करवाता है, मैं करवाता है, और कुछ नहीं, ये बहाने ढूंढता है। तो इस बात को आप साफ साफ समझ लें कि अगर जीवन में सच्चे गुरु, अगर कोई सच्चा गुरु है, तो निश्चित रूप से वो आपको तोड़ेगा, वो आपके विपरीत बोलेगा, जो आप आज तक मानते आ रहे हो उस पर वो आघात करेगा। क्योंकि जो आज तक आप हो
अगर उसी से सत्य मिल जाता, अगर उसी से आप जीवन में प्रेमपूर्ण हो जाते, आनंदित हो जाते, शांति आ जाती है आपके भीतर, तो आप किसी गुरु के पास नहीं जाते। जो आप पहले से हो वो साबित कर रहा है कि आप गलत हो, नहीं तो आपके जीवन में दुख आता ही नहीं, समस्याएं आती ही नहीं, उलझन आती ही नहीं। तो फिर उसे तोड़ने में क्या दिक्कत है? क्यों घाव को दबाए दबाए घूम रहे हो, पाल रहे हो? फोड़ दो घाव को, क्या दिक्कत है? ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आप जो आज तक हो उससे कोई समाधान मिला नहीं। तो एक बार गुरु की तरफ भी चल के देखो जो बता रहा है। बातें तो कड़वी है, टूटेगा हम, लेकिन वही काम का है, वही आपका इलाज करेगा। धन्यवाद दोस्तों।